A very interesting question from the unit coordination complex class 12th chemistry for the coming board exam that what is the secondary valence of cobalt in जो coordination identity है इसमें हमने cobalt का secondary valence बताना है. Such type of question you can find in a section E 5 mark question के लिए और each part जो है वो 1 marks यहाँ पे कैरी कर रहा है. सो इट इज वेरी इजी टू स्कोर द 5 मार्क्स. लेट्स सी दैट कि सेकेंडरी वैलेंस क्या होता है. सेकेंडरी वैलेंस मींस हाउ मेनी लिगेंड्स आर प्रेजेंट इनसाइड दैट ब्रैकेट. ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जो आयोनाइज नहीं होता है, दिस पार्ट विल नॉट गेट आयोनाइज. तो इसमें कितने जो लिगेंड्स हैं, 4 मॉलिक्यूल यहाँ पे अमोनिया के हैं और 2 यहाँ पे क्लोराइड एटम लगे हुए हैं. तो 4 + 2 दैट इज 6. तो टोटल सेकेंडरी वैलेंसी इस कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी में एक कैटायनिक आइडेंटिटी है, प्लस का चार्ज लगा हुआ है. इट इज हैविंग 6 एज अ सेकेंडरी वैलेंसी. तो हम इसमें जो आंसर करेंगे दैट शुड बी अ वेरी ब्रीफ कि हमें कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंस, तो हमने लिखना है कि सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू 6. 4 यहाँ पे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं प्लस 2 यहाँ पे क्लोरीन है. तो 4 + 2 दैट इज 6. सेकेंडरी वैलेंस कितना हो गया है? 6 हो गया है. नाउ फॉर द बी सब पार्ट, what type of isomerism is shown by the complexes. यहाँ पे ये 2 कॉम्प्लेक्स है, दोनों में अगर हम ध्यान से देखें ये हमारा वाटर के 6 यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंस है और यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है और 1 मॉलिक्यूल बाहर चला गया है और क्लोरीन यहाँ पे एक अंदर है. मीन्स वाटर जो है दैट इज प्लेइंग एज अ सॉल्वेंट हियर. इस तरह के जो हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है. लुक एट हियर, यहाँ पे वाटर है और यहाँ वाटर इनसाइड है, बाहर नहीं है. तो सच इज अ हाइड्रेट आइसोमर. तो इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या शो कर रहा है? हाइड्रेट आइसोमर. तो यहाँ पे ये हाइड्रेट आइसोमर कर रहा है और बिकॉज जो वाटर इज सॉल्वेंट हियर, वाटर जो है वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है. ठीक है. तो नेक्स्ट जो सी पार्ट है, लेट्स राइट सी द आंसर. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ D4 आयन. मीन्स यहाँ पे जो एंड अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें लिखना है. D4 है जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसमें 4 electrons present है in the degenerate and we have to be write its electronic configuration in the 2 cases. एक में ये है जो that is a crystal field splitting energy जो है that is a very less, means जो ligand होगा वो कैसा रहेगा? weak field ligand रहेगा. तो यहाँ अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो यहाँ 1 सब पार्ट है दैट इज कैसा रहेगा? हमारा जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू पेयरिंग. तो पेयर करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए. तो हमें पता है कि ये जो अकॉर्डिंग टू CFT है, CFT में क्या होता है कि जो डीजेनरेट होता है, जो डीजेनरेट है 1 2 3 4 5 वो स्प्लिट हो जाता है into type of orbitals that is a T2G and EG. और ये this is the crystal field splitting energy for octahedral complexes. अगर ये बहुत लेस है मीन्स वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग के लिए हमें जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, पेयरिंग नहीं होगा. और यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयरिंग होगी नहीं क्योंकि पेयरिंग को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. तो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा. इस केस में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो वो हो जाएगा T2G3 एंड EG1. ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. इसी में सेकेंड सब पार्ट जो है दैट इज
delta means crystal field splitting energy for octahedral complexes is more as compared to pairing. मीन्स यहाँ पे इस केस में जो डीजेनरेट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो स्प्लिट हो गया है on the approach of a ligand into type of suborbital, that is a T2G and EG. क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है तो हम थोड़ा इस तरह से दिखाएंगे कि ये जो लेवल है ये हाई हो गया है। अब यहाँ पे जो पेयरिंग है वो इजीली हो जाएगी और जो डेल्टा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बहुत ज्यादा है। यहाँ मैंने बहुत गैप कम बनाया है, यहाँ हमने गैप बहुत ज्यादा बनाया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। मीन्स यहाँ पे लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग जो है वो इजीली हो जाएगी और जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो यहीं आ जाएगा। इस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये Eg है और ये T2G है। तो T2G में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और Eg में 0। सच टाइम मीन्स हम एक नंबर हमें यहाँ मिल जाएगा, 1 नंबर हम यहाँ ले लेंगे, 1 and 1 हमारे 4 नंबर इजीली वी कैन गेट इट दैट। एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ पे हमें ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और आइडेंटिटी कैटायनिक आइडेंटिटी है वो कोबाल्ट की है। लेट मी राइट डाउन कि क्या है। दिस इज दी CO और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल वाटर का है, एक जो है वो CN है और साथ में इथेन 1,2 डायअमाइन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऊपर +2 का चार्ज लगा हुआ है। चार्ज हमें बताना ही है बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने फाइंड आउट करनी है। वाटर के ऊपर 0 चार्ज होता है, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है और इथेन 1,2 डायअमाइन जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है बट इट इज हैविंग अ 0 चार्ज। तो हमने जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो अज्यूम करना है कि कोबाल्ट का X है, वाटर पे 0 चार्ज होता है प्लस साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, इथेन 1,2 डायमाइन पे 0 चार्ज होता है। टोटल 2 उसके मॉलिक्यूल से और ओवरऑल चार्ज हमारा +2 है। दैट विल गिव अस, यहाँ पे हमारे पास -1 रहेगा इक्वल टू +2 which give us a x equal to +2 + 1 that is a +3। तो जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है कोबाल्ट का वो यहाँ पे +3 है। हमें ये पूछा गया है, हमने यहाँ पे हाफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। देन कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर। एज आई सेड कि जो वाटर है वो तो यूनिडेंटेड है, ये क्या है हमारा यूनिडेंटेड लिगेंड है और जो साइनाइड है वो भी क्या है, वो भी हमारा यूनिडेंटेड लिगेंड है और जो इथेन 1,2 डायअमाइन है दैट इज अ बाइडेंटेड और डाइडेंटेड। तो ये हमारा जो है ये 2, इसमें ये 2 तरह से सेंट्रल मेटल एटम से अटैच जो लिंक करेगा। सो यहाँ पे जो है 1 है और 1 है और ये 1 2 से करता है और टोटल यहाँ पे इसके 2 हैं तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। तो 1 + 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 है।